वर्तते यावदा वर्तते चक्रम् यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह लोकस्य स्वामित्वमनुवर्तय स्वामित्वमनुवर्तय। महर्षि वाल्मीकि वो आदि कवि, आदि कवि होने के साथ साथ वो महान ऋषि है। और ऋषि वही होते हैं जो उस पार देखते हैं संसार के। संसार पारे दर्शयति दृश्यति इति ऋषि। संसार के उस पार देखने वाले, इस पार तो वो है, उस पार भी देखने वाले वो ऋषि है। अपने जीवन में भी वो तत्पर रहते हैं और दूसरों के जीवन में भी, पूरी सृष्टि के मानव मात्र के जीवन में ऐसी संस्कृति खड़ी हो जाए उसके लिए वो कार्यरत रहते हैं, तप करते। तप करने का मतलब नाक दबाकर बैठ गए, प्राणायाम करते रहे, वो तो एक हिस्सा है। लेकिन उनके पूरे जीवन में वो ये उच्च विचार है, संस्कृति के विचार है, वह ले जाकर, यानी कि हर मानव के पास ले जाकर उन्होंने तप किया। ले जाने के लिए कष्ट उठाए तो तप किया। तपो द्वंद्व सहनम, तप यानी द्वंद्व को, सुख दुख को, आदि शीत उष्ण को सहन करना, ये तप है। हम जब कोई भी एकाध कार्य करते हैं, समझो कि हमने संकल्प किया कि एक कार्य मुझे करना है, सातत्य पूर्ण करना है, तो उसके लिए बीच बीच में वातावरण बदलेगा, विपत्ति आएगी, तबीयत बिगड़ेगी, या तो जो भी विघ्न आएगा, प्रलोभन आएगा, उसमें मुझे हटना नहीं। और इसको व्रत बोलते हैं, तप बोलते हैं। और जो अपने जीवन में व्रत लेकर चलता है, जो अपने जीवन में कुछ करार करता है, वह करारी हो जाता है, उसकी वृत्ति बनते जाती है, वह सक्षम बनते जाता है, वह कुछ कर सकता है, ये उसको लगता है, आई कैन डू। ये कैन डू वृत्ति इसी से आती है। और जब ये वृत्ति हमें खड़ी करनी है तो व्रत लेना पड़ेगा, कुछ संकल्प लेना पड़ेगा, छोटे छोटे संकल्प सही, लेकिन अपने जीवन में लेने चाहिए। और श्री राम उसके आदर्श है। अपने जीवन में जो तय किया, जो स्वीकारा, उसको मरते दम तक निभाए, उसमें कोई ढिलाई नहीं। कोई प्रलोभन आता है, विभीषण बोले कि थोड़े दिन ठहरो, आराम करो, महल में आ जाओ, गद्दी ले लो, कुछ बिछाने ले लो, मिष्टान्न खा लो, आराम कर लो, युद्ध के कारण थक गए हो, इतना वनवास स्वीकारा, अभी तो अवधि खत्म होने को है, कौन देखेगा, राम को कौन बोलेगा। श्री राम को बोलने की ताकत किसी में नहीं है। फिर भी मैंने जो किया, मुझे कोई देखे या न देखे, मैंने जो संकल्प किया उसको निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। वनवास में किसी के महल में नहीं गए श्री राम, वनवास यानी वनवास, किसी से मिष्टान्न नहीं खाया। शबरी ने बोर दिए, पेड़ दिए, फल दिए, वो झूठे थे फिर भी खाए, वो तो जंगल का मेवा था, प्राण मेवा। तो जंगल में जो मिलता है वही खाना है, वनवास है तो वनवास है। जो कर्तव्य हमने स्वीकारा उसको सही ढंग से निभाने वाले श्री राम, इसलिए तो आज भी हम उनको याद करते हैं। उनके जीवन में क्या सीखने को मिलता है? उनके जीवन में एक तो वो शूर है, वीर है, पराक्रमी है। हमें भी शूर बनना है, वीर बनना है। संस्कृति का काम करना है तो
साधन संपन्न होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, उतने ही भावपूर्ण और श्रद्धापूर्ण उनका जीवन देखने को मिलता। उनके पास पहली श्रद्धा है आत्मश्रद्धा। जब राम बोलते हैं, राम बाण मारते हैं, तो उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। इतना पक्का जीवन उनका देखने को मिलता। एक बार तय कर लिया तो तय कर लिया, मरण भी आ जाए, अलग भी कुछ करना पड़े, तो भी वो पीछे नहीं हटे, मृत्यु से नहीं डरे। ऐसा उनका जीवन देखने को मिलता। बहुत बार प्रलोभन आ गए, आग्रह भी किया, लेकिन विचारों पर जो भी मैंने संकल्प किया है उसको प्रामाणिकता से निभाने वाले श्री राम, और इसलिए हम उनको याद करते, उनका चरण स्पर्श करते। आज भी कितने हजारों साल हो गए, कितने साल हो गए, आज भी श्री राम की जय बोलते, राम राम बोलते। राम के राह पर चलने वाले उनको भी नमस्कार करते। राम का जीवन ऐसा, पूरी दुनिया उनका आदर्श उठाती। आज भी कई ऐसे देश है उनमें श्री राम की पूजा होती है। वो अपने के पूर्वज मानते, यानी कि उनके हम वंशज है, उनकी धरोहर हमें संभालनी चाहिए। और भरत ने वही किया। ये आपकी धरोहर है, ये सारी पृथ्वी ये आपकी है, और मैंने तो एक ट्रस्टी होकर के, एक विश्वस्त होकर के मैंने इसको 14 साल संभाला। मेरी इतनी ताकत नहीं मैं इसको संभाल सकूं, लेकिन आपके प्रताप के कारण ये मैं संभाल सका, नहीं तो मेरी ताकत नहीं है इतना बड़ा काम करने की। आप इसको क्या करो, यावदा वर्तते चक्रम, ये सृष्टि चक्र जब तक चलता रहेगा तब तक, यावती च वसुंधरा, ये जब तक पृथ्वी चलेगी तब तक, तावत त्वमिह लोकस्य, इस लोक का तुम शासन करो। स्वामित्व अनुवर्तय, आप स्वामी बने रहो, आप इसके मालिक बने रहो। ये सब भूमि गोपाल की, ये पूरी पृथ्वी, पूरी वसुंधरा ये गोपाल की, श्री राम की। और ऐसी मान्यता रखने वाले भरत भी है, और भरत ने ऐसा राज किया है, ऐसी सिस्टम बिठाई, ऐसा अपने आचरण से आदर्श रखा कि उसके बारे में आज भी हम सोचते हैं। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, हम बार बार इसका ये सोचते हैं। वो भरत राजा, जैसे शकुंतला का भरत, वो भी बहुत पराक्रमी हुए, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम लगाया, अच्छी व्यवस्था लगाई, अच्छा राज किया, स्वार्थ से युक्त होकर के राज नहीं किया। आज भी उसके जैसा बर्ताव करने वाले, समझो कि माननीय प्रधानमंत्री है तो उसको, उनको भी हम मानते, उनके सामने नतमस्तक हो जाते। उनके राह पर चलने वाले जो भी है वो भी प्रणाम करने योग्य है। आज उन्हीं के विचारों पर जो चलता है, वसुंधरा उन्होंने ही पालनी चाहिए। जो निस्वार्थता से राज्य करना चाहते हैं वो राम का राज्य लाना चाहते हैं। उनके जीवन में बिल्कुल स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा राम है। अपने पत्नी के बारे में, अपने वैभव के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में न सोचने वाले राम। केवल मैं राजा बना हूं, राजा बनाऊं इसका मतलब मैं कुछ भी करूंगा, क्या मेरे मन में आ जाए वो सब करूंगा, ऐसा नहीं है। वो तो पूरा प्रधान सेवक मानते अपने आप को, और ये बहुत बड़ी बात है। वो हमारे आदर्श है, श्री राम हमारे आदर्श है। वो लोकोत्तर मित्र है, लोकोत्तर बंधु है, लोकोत्तर शत्रु भी है, अलौकिक। यानी इतने हजारों साल हो गए, आज भी राम के प्रति, मुस्लिम देशों में भी राम के प्रति एक आदर है। हमने पिछली बार एक सुना था कि अभी आखाती देशों में भी रामायण महाभारत की जो कहानियां है, अभ्यास है, वो शुरू कर दिया आखाती देशों में। यानी घोषणा तो पहले कर चुकी थी, अभी शुरू हो गया है।
राम का चरित्र किसको नहीं पढ़ना चाहिए? सभी जो भी मानव मात्र है उनको पढ़ना चाहिए। एतद्देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए सकाशाद अग्रजन्मनः, वो अग्रजन्मनी है, वो आगे बढ़ने चाहिए, वो आगे है ही, यानी आचरण से आगे, केवल दिखने में आगे नहीं है। सकाशात अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ऐसा चरित्र अगर हम जिएंगे तो पूरे पृथ्वी के मानवों के लिए आदर्श है। पूरी पृथ्वी के मानव इसका आदर्श ले सकते हैं। इतनी ताकत इस विचारों में, राम के चरित्र में, राम के विचारों में। रामो भूत्वा रामम यशे, राम का चरित्र की पूजा, उसके केवल चित्र की पूजा नहीं, उसके चरित्र की पूजा होनी चाहिए, उनके आचरण की पूजा होनी चाहिए। पूजा यानी बस फल फूल, अक्षदा, कुमकुम लगाया और प्रसाद खाया, सुंठ खाया, साखर खाई और हो गया रामनवमी का उत्सव पूरा। तो ऐसा उत्सव करने से काम नहीं बनेगा। हमारे आचरण में जब तक नहीं वो आते, यानी हमने जो संकल्प किया, अच्छा संकल्प किया, शुभ संकल्प किया, उसको अपने जीवन में लाना, प्रामाणिकता से लाना, ये राम की पूजा है, ये राम का पूजन। और ऐसा पूजन हम चाहते, भारतीय लोग चाहते, जो भी राम के उपासक है वो चाहते हैं। राम के नाम से तो जय जयकार करने वाले बहुत हैं, अलग अलग महापुरुषों के नाम से जय जयकार करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके जैसा आचरण करने वाले बहुत कम है। उसमें ज्यादा स्पर्धा नहीं है। और उसमें जो आगे बढ़ते हैं वे राम राज्य खड़ा कर सकते हैं, इतनी ताकत उनमें होती है। श्री राम आ गए, रावण का वध करते भी आ गए। हमारे जीवन में रावण का वध होना चाहिए। रावण का वध यानी क्या? अभी रावण तो नहीं रहा, किसका वध करेंगे? हमारे अंदर जो वृत्तियां है, स्वार्थी अहंकारी जो वृत्ति है, उसका हनन करना, उसको मारना। हमारे अंदर जो उन्मत्तता है उसको मारना। हमारे अंदर जो भोग त्याग, भोग की जो लालसा है उसको मारना। कामना वासना की जो लालच है उसको मार देना और त्यागों को बढ़ाना है, राम को बढ़ाना है। राम का पूजन मतलब केवल श्री राम के मूर्ति का या तो चित्र का नमस्कार किया करना चाहिए, नमस्कार भी करना चाहिए, हमारे में वो गुण आने चाहिए, इसलिए मूर्ति पूजा या तो उनके चित्र का भी टेम्पररी पूजन हो, लेकिन उस पर ही मत ठहरे। बस मैं राम को नमस्कार करता हूं हर रोज, लेकिन मैं उन्मत्त हो गया हूं, मैं अहंकारी बन गया हूं, मैं इंद्रियों के पीछे लगता हूं, तो ये बात राम की पूजा नहीं, राम का अपमान। ऐसा जीवन हमारा हो जा, हमारे जीवन में राम का अपमान न हो। इसका मतलब हम अपने कर्तव्य पर डटे रहे, हम अपने स्वार्थ का त्याग करें। इसका मतलब खाना ही नहीं, क्या खाना पीना या तो कुछ आनंद व्यक्त करना, वो भी करना चाहिए। आनंद व्यक्त करना, खाना पीना ये आवश्यकता है। हम प्रसन्न रहे, हम आनंदी रहे, हम खाए पिए पेट भर खाए, व्यायाम करें। राम जब राज्य छोड़ते, किसी ने एक व्हाट्सएप पर ऐसी पोस्ट डाली कि राम ने राज्य का त्याग किया, राम ने बहुत सारे राज्यों का भी त्याग किया, राम ने अपने पत्नी का भी त्याग किया, राम ने लक्ष्मण का भी त्याग किया। लास्ट में काल पुरुष का जो प्रसंग है आगे देखेंगे। लेकिन राम ने मरते दम तक धनुष्य नहीं छोड़ा, लक्ष्मण ने भी नहीं छोड़ा है। हम सक्षम बने रहे, संस्कृति का काम करने वाले ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। और ढीले ढाले जो होते हैं वे संस्कृति को बचा नहीं सकते। वो लड़ाई आने पर हथियार डाल देंगे और
षंड बन जाएंगे, नामर्द बन जाएंगे तो कैसा चलेगा? यानी संस्कृति को बचाने के लिए केवल विचारों की आवश्यकता नहीं है, विचार तो होने भी चाहिए, होने ही चाहिए, लेकिन विचारों के साथ सक्षम होना चाहिए। हमें अपने बलबूते पर खड़े होना चाहिए, शरीर अच्छा फौलादी बनना चाहिए। यही विवेकानंद चाहते। विवेकानंद के विचारों में हमारा जीवन चरित्र बने, हम शरीर से मजबूत फौलादी, हमारा मन मजबूत रहे, हमारी बुद्धि विवेकशील रहे, यानी सारासार विवेक हो, योग्य क्या है अयोग्य क्या है ये हमारे दिमाग में आ जाए और हम अपने बलबूते पर खड़े होने की ताकत रख सके। ये बात स्वामी विवेकानंद चाहते हैं और यही शिक्षण की बात वो करते हैं। कैसा शिक्षण होना चाहिए, हम इसके लिए कटिबद्ध है। हमारा जीवन भी ऐसा बनाना चाहते, प्रामाणिकता से चाहते। श्री राम ने ऐसा किया, वो प्रलोभन को छोड़ा, स्वार्थ को छोड़ा, अपने कर्तव्य पर बने रहे, उनका अभिषेक हुआ। भरत ने बोला कि जब तक ये मैं इसका जो राज्य चलाने का जो बल है वो मेरे पास नहीं, आपके प्रताप से हुआ है, और ये चक्र, ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक आप इस पृथ्वी के स्वामी बने रहे। यानी देह धारण किया तो मृत्यु होने वाली है, लेकिन उनके विचारों का, उनके व्यवस्था का, उनके जो भी है व्यवस्था थोड़ी बहुत बदलेगी, लेकिन विचारों का अमलीकरण, आचरण हमारे जीवन में हो, ये जब तक हम करते हैं तो राम अभी भी जिंदा है, राम अभी भी हमारे मन में है, अंतःकरण में है। ऐसा विचार करेंगे तो पता चलेगा। अभी राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद अलग अलग जो व्यक्ति थे, वानर थे, राक्षस थे, आए हुए सभी मंत्रीगण थे, अयोध्या के नगरवासी थे, उनका सभी का सम्मान करते राम। सभी को मिलने के लिए जाते, सभी का जगह जाकर, हर एक के पास जाकर उसका सम्मान करते कि आपने इसको बनाए रखा, अयोध्या को भी अभी इस विचारों से बनाए रखा, हर एक नागरिक का कर्तव्य अपने आप निभाया, तो आपको धन्यवाद है। ये अयोध्या नगरी को बनाए रखा, 14 साल तक ऊंचे विचारों में बनाए रखा। ये साधारण बात नहीं होती। कोई भी प्लेयर है, खिलाड़ू है, वो ऊंचे स्थान पर बने रहता है, इसका मतलब वो मेहनत करता है। अव्वल स्थान पर बने रहने के लिए मेहनत चाहिए होती है, लेकिन नीचे आने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं। थोड़ा ढीला पड़ जाओ तो बस गड़गड़ आते हैं नीचे। ऊंचा बनने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती। और हर एक का सम्मान किया, हर एक का सम्मान करते करते वो हनुमान के पास आते और उनको क्या दे। तो उनका प्रसंग अभी समय आज ज्यादा हुआ है तो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम को, श्री राम के पूरे कुटुंब को नमस्कार।